वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय कासिफ अली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माई सेल्फ कासिफ अली, नाउ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय कासिफ अली। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टीचर के बारे में बताऊंगा। मैं टीचर वर्ड्स का फुल फॉर्म बताऊंगा और टीचर्स के जॉब और वर्क के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बताने जा रहा हूं कि टीचर्स वर्ड में 7 अक्षर होते हैं और 7 अक्षर का अलग अलग फंक्शन होता है। टीचर वर्ड्स के पहले लेटर का नाम टी है। टी का मतलब होता है टेक्निक, यानी कि तौर तरीका। अगर किसी आदमी के पास सिखाने का टेक्निक है, पढ़ाने का टेक्निक है, तो उसको टीचर कहते हैं। दूसरा लेटर है ई। ई का मतलब होता है एजुकेटेड। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, पूर्णतः तो नहीं लेकिन एजुकेटेड है, तो उसको हम टीचर मानते हैं। तीसरा लेटर है ए, यानी कि ए का माने होता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब योग्यता। जिस आदमी के पास टेक्निक और एजुकेशन दोनों देने का एबिलिटी हो, उसे हम टीचर मानते हैं। चौथा लेटर है सी। सी का मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब चरित्र। तो जिस आदमी का कैरेक्टर सही हो, उसे हम टीचर मानते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी हैड सेड इन द पास्ट, बीते हुए समय में महात्मा गांधी ने कहा था, इफ योर मनी इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा पैसा जाता है तो कुछ नहीं जाता है। इफ योर हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य जाता है तो कुछ चला जाता है। इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी कि अगर आपका चरित्र जाता है तो आपके पास से सब कुछ चला जाता है। तो माय डियर, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट हाउ इंपॉर्टेंट इज कैरेक्टर फॉर अस। हमें यह समझना है कि हमारे लिए कैरेक्टर कितना मूल्यवान चीज है। और जो 5वां लेटर है वो एच है, जो हमें बताता है कि एक टीचर के अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए। एच से ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। इफ वी हैव नो ऑनेस्टी, वी आर नॉट एबल टू से अ टीचर। अगर हमारे पास ईमानदारी नहीं है तो हम शिक्षक कहे जाने लायक नहीं है। और हमारे जो 6ठा लेटर है उसका नाम ई है, जिसका माने होता है एलिजिबल। यानी कि टीचर के अंदर हर काम करने की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई लड़का पढ़ने के लिए आ रहा है या लड़की पढ़ने के लिए आ रहा है, अगर उसको आपका पढ़ाया हुआ बात समझ में नहीं आ रहा है तो आपको और भी एलिजिबल तरीके अपनाने चाहिए ताकि वो बच्चा आपकी पढ़ाई को समझ सके। और आखिरी लेटर्स जिसका नाम है आर। आर का मतलब होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है नियमित। यानी कि एक टीचर के अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता होना चाहिए। कौन सा काम कब करना है, कब पढ़ाई करनी है, कब स्टूडेंट को पढ़ाना है, कब उसे कौन से तरीके बताने हैं, ये सब रेगुलेशन अगर टीचर के पास है तो वो टीचर कहे जाने लायक है, अन्यथा वो टीचर कहे जाने लायक नहीं है। तो टीचर इज ए वर्ड विच टीच एवरीबॉडी। शिक्षक शब्द वह शब्द है
जो हर किसी को पढ़ाने की चेष्टा रखता है, बशर्ते इट्स डिपेंड ऑन रीडर, ये पढ़ने वाले के ऊपर है कि हाउ इज ही इन द स्टडी, कि वो पढ़ाई में कैसे है। अगर वो पढ़ाई को समझ नहीं पाता है तो आपकी पढ़ाई को डिसलाइक करता है, अगर आपकी पढ़ाई को समझता है तो वो पढ़ाई को आपको लाइक करता है और आपकी पढ़ाई में वो दिमाग लगाता है, माइंड लगाता है, ब्रेन का यूज करता है। जी हां, तो मैं बता रहा था कि टीचर वर्ड का फुल फॉर्म। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ शुड बी अ टीचर इन हिज लाइफ, एक शिक्षक को अपने जीवन में कैसे होना चाहिए। बिकॉज इट इज बीइंग सेड इन अ प्रोवर्ब, ये कहावत में कहा गया है, ए टीचर इज ए कैंडल हु बर्न्स इटसेल्फ एंड गिव द लाइट टू ऑल। एक शिक्षक वो मोमबत्ती है जो खुद जलता है लेकिन दूसरे को प्रकाश में लाता है, दूसरे को उज्ज्वलित करता है। एक विद्यार्थी के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता है, लेकिन उस अंधेरे से निकालकर उजाले में लाने का काम एक शिक्षक का होता है। अगर एक टीचर नहीं तो किसी भी विद्यार्थी का भविष्य नहीं। बिकॉज ए टीचर कैन मेक एन इंजीनियर बट एन इंजीनियर कैन नॉट मेक ए टीचर। एक शिक्षक एक अभियंता बना सकता है, लेकिन एक इंजीनियर एक शिक्षक नहीं बना सकता, एक टीचर नहीं बना सकता। ए टीचर कैन मेक ए डॉक्टर बट ए डॉक्टर कैन नॉट मेक ए टीचर। एक शिक्षक पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बना सकता है, लेकिन एक डॉक्टर पढ़ा लिखा कर एक टीचर नहीं बना सकता। तो मैं आपको एक प्रोवर्ब बताने जा रहा हूं जो शिक्षक से संबंधित है, जुड़ा हुआ है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम जो शिक्षक दिवस पिछले दिनों में मनाया था, उससे हमें यह सीखना चाहिए कि एक टीचर के अंदर कौन सी बातें हैं और एक शिक्षक के अंदर कौन सी बातें होनी भी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने किताबों में उल्लेख करके लिख करके लोगों तक पहुंचाया है कि अ टीचर एंड ए सी हैज ए डेप्थ। एक शिक्षक और एक समुद्र के पास गहराई होती है। जिस समुद्र की रातों दिन हम नाम सुनते हैं, उस समुद्र से अगर जा करके हम पूछेंगे कि आपकी गहराई कितनी है तो वो नहीं बताएगा। समुद्र में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि उसकी गहराई क्या है। एक शिक्षक से आप पूछेंगे कि आपके पास नॉलेज कितना है, वो नहीं बताएगा। उस शिक्षक के पास जाने के बाद आपको पता चलेगा कि वो टीचर के अंदर ज्ञान की कितनी गहराई है। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया कि एक शिक्षक और एक समुद्र दोनों के पास गहराई होती है। एक शिक्षक चाहता है कि उस स्टूडेंट को, उस विद्यार्थी को हम अपनी गहराई में उसको डुबोएं, उसको सिंक करें, ताकि वो स्टूडेंट अपने भविष्य में कामयाब हो जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक शिक्षक का आदर जरूर करें, एक शिक्षक की कही हुई बातों पर चलें। क्योंकि एक गार्जियन जो अपने बच्चे को जब एक टीचर के पास भेजता है तो कहता है कि बेटा अब मैंने माता पिता होने का फर्ज निभा लिया, अब मैं तुमको ये माता पिता का जो फर्ज है वो एक शिक्षक के ऊपर सौंप रहा हूं। तुम जाओ, वही तुम्हारे माता है, वही तुम्हारे पिता है, वही तुम्हारे जो है भविष्य के निर्माता है। ठीक है, जाओ एक शिक्षक के पास और उसको कभी उस आदमी को शिक्षक मत मानना, वो तुम्हारे माता पिता के समान है। तो हमें, अगर हम जिस तरीके से माता पिता का रेस्पेक्ट करते हैं उसी तरीके से हम अपने टीचर का भी रेस्पेक्ट करें, ताकि हम अपने भविष्य में कामयाब हो जाए। अन्यथा
हम अगर टीचर का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो समझ जाइए आगे हमारा भविष्य जो है खतरे में जा सकता है। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।